बीत गए, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, बैतुल्लाह से अली को हाथों पे उठाया। जो बातें मोहम्मद और अली की हुई हैं उनको मैं तफसील से बयान नहीं करूंगा, मकसूद नजर बयान करने जा रहा हूं कि अली का बाप हुसैन का दादा कितना बड़ा वली है। 3 दिन गुजरे, रसूल ने आके अली को हाथों पे उठाया। उठाने के बाद राजो न्याज की बातें की, फिर अली को अबू तालिब के हाथ पे दिया। और अल्लाह ने कुलिया बदला क्यों है कि अपने हबीब को अबू तालिब के घर और अपने हबीब को अपने घर अल्लाह ने भेज के ताजीम बताई है कि जितना इज्जत वाला मेरा घर है उतना इज्जत वाला अबू तालिब का घर है। तवज्जो है, अल्लाह ने ये कुलिया बयान की, जितना इज्जत वाला मेरा घर उतना इज्जत वाला अबू तालिब का घर। अबू तालिब ने अपने बेटे के हाथों पे लिया, लेकर चले वादिये बतहा पे। कहा है? वादिये बतहा। हजरत अबू तालिब का लक़ब है सैयदुल बतहा, सैयदुल बतहा। और सैयदुल बतहा का माना क्या है? बतहा का सरदार। और बतहा इतनी बड़ी जागीर है कि बंदे अगर उसको पैदल चल के सवारियों के साथ चल के भी बताएं फिर भी उस जागीर का कोई अहाता नहीं कर सकता। ये बंदिया ने न बोरिया था न बिस्तर था, एक ओढ़ा ओढ़ना बछोना था और बस एक और कुछ ना था, तेरा कुछ ना था, उनका तो सब कुछ है। तवज्जो है दोस्तों? अच्छा, तो फिर वादी बतहा पे जाके अमीर कायनात को सामने लिटाया। अब अबू तालिब अल्लाह से मुखातिब होते हैं। आज जुमले तुझे सुनने ने मेरे से बाद में छड़ देना है, तो तवज्जो तुझे करनी है कि अली का बाबा कितना बड़ा वली है। लिटाया अब मौला कायनात को जमीन पर। अबू तालिब अल्लाह से हम कलाम हुए और कहा क्या? या रब्बा जल गसक़द्दुजी, ऐ स्याहरात के रब। कुछ समझ आई जी मेरी गल? या रब्बा जल गसक़द्दुजी, ऐ स्याहरात के रब, वल क़मरिल मुब्तलिजिल मुज़ी, उस चांद के रब जो अंधेरों में रोशनी कर देता है, उस चांद के रब जो अंधेरों में रोशनी कर देता है। बय्यलना मिन हुक्म कल मक़ज़ी, इसकी मां को तूने बुलाया था, ये तेरे हुक्म से आई है। माज़ा तरा फिस्बज़त सभी, बचा मेरे बेटे का नाम क्या रखा है? कौन कह रहे हैं? बितवज्जो है मेरे पास है, कौन पे आंदा है? किसे कह रहे हैं? इसका मतलब कि अबू तालिब और अल्लाह का राब्ता है। हजरत अबू तालिब और अल्लाह का राब्ता है। और अल्लाह से किसका राब्ता है? मौलवी आंदा है कलमा नहीं पढ़ेगा, की नहीं पढ़ेगा? कुरान कहता है कि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मैंने मोहम्मद को सैर करवाई मस्जिदुल हराम से अक्सा तक। और तारीख कहती वो मस्जिदुल हराम अबू तालिब का घर है। समझो है ना? तारीख कहती वो मस्जिदुल हराम अबू तालिब का घर है। यानी मेराज का आगाज अबू तालिब की हवेली से हुआ और इंतहा अली की बादशाही पे हुई। तवज्जो है दोस्तों? तो जिस मस्जिद को कुरान में जिस घर को अल्लाह मस्जिद कहता है, कभी मस्जिद काफिर रहे ने? मस्जिद में कौन रहता है? तवज्जो है? माज़ा तरा फिस्बज़त सभी, तू बचा, तूने मेरे बेटे का नाम क्या रखा है? फ़अंज़लल्लाहु मिनस समा, आसमान से लौह उतरी, अबू तालिब ने उठाई। लिखा क्या था? अत्ताहिरुल मुंतखिबुर रज़ी, ऐ बिन्ते असद और अबू तालिब मुबारक हो, मैंने तुम्हें उस बच्चे से निस्बत अता की है जो ताहिर है, ज़की है, वली है। ताहिर है, वली है, ज़की है। अत्ताहिरुल मुंतखिबुर रज़ी, ये मेरा चुना हुआ है, मेरी मर्जी है, ताहिर है।
और इसका नाम लेने वाला भी ताहिर हो जाता है। तवज्जो है? अब बंदा काफिर होवे ना, काफिर होवे ते ओनू जमजम ना नवाया जाए पाक हो जाता है? नहीं ना होंदा। ते किवें पाक होंदा है? किदे नाल पाक होंदा है? ते कलमे की पढ़ीदा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, अलीयुन वलीयुल्लाह। ये कलमा इनू की आख्या जाता है? कलमा तैयब की आख्या जाता है? यानी जिनका नाम लेने से कलमा तैयब बन जाता है वो खुद कितने पाक होंगे। जिनका नाम लेने से नजस पाक हो जाता है वो खुद पाक होंगे तो नजस पाक होता है। तवज्जो है? और बिस्मिल्लाह। वाह, 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 वाह। बगैर हुब्बे अली दे गुजरे ते जिंदगानी दा फायदा कोई नहीं। बगैर हुब्बे अली दे गुजरे ते जिंदगानी दा फायदा कोई नहीं। तू 24 घंटे इबादतां कर ते हिक दवानी दा फायदा कोई नहीं। हक ते बातों दी समझ ना आवी। कुरान हानी दा फायदा कोई नहीं कि अली दे बाबे नु काफिर आखे वल मुसलमानी दा फायदा। हातर दीन दी शाह इमरान वांगू। वाह, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੜ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਹਾਦਰ दीन दी शाह इमरान वांगू कोई विच मैदान दे डटिया नहीं लगा। दीन पीछे बाल बाल आंदा उस गया पर पीछे हटया नहीं। ओ शोबे अभी तालिब हुणी भुल गए हैं अजे बरकत तारीख दा उलटिया नहीं। जेड़ा शक करे अली दे पिया उते ओनु जम के बाहर बहुत खूब, बहुत खूब। अली का नाम हलाली की पहचान है। तवज्जो है ना? अली का नाम हलाली की पहचान है, ठीक है। और अबू तालिब तो अली का भी बाप है। तवज्जो नहीं कर रहे? अबू तालिब तो अली का भी बाप है। तो जिसका बेटा इतना बड़ा है उसके बाप की क्या हद होगी? तवज्जो है दोस्तों? कुरान में अल्लाह कहे कि ईसाइयां नू कि तुसी ईसा नू मेरी जुज आंदे हो, ईसा को मेरी जुज कहते हो। अल्लाह ने कुरान में कुलिया बना दिया कि बेटा जुज होता है और बाप कुल होता है। अली है अबू तालिब की जुज, अबू तालिब है अली की कुल। और रसूल अबू तालिब की जुज को कहता है बरज़ल ईमान कुल्लो। रसूल कहते हैं ये कुल्ले ईमान है। जिसका बेटा ईमान की कुल है, जिसकी जुज ईमान की कुल है, उसकी कुल कितनी बड़ी मोमिन होगी? मेरी गल समझे चाहिए? उसकी कुल कितनी बड़ी मोमिन होगी? फिर या रब्बज़ल गसक़द्दुजी वल क़मरिल मुब्तलजिल मुज़ी माज़ा तरा फ़िस्बज़त सबी अत्ताहिरुल मुंतहिबुर रज़ी इस्महू फी शामिहिन अली। अबू तालिब, मैंने तेरे बेटे का नाम हर बुलंदी पे अली रख दिया है। मैंने तेरे बेटे का नाम हर बुलंदी पे अली रख दिया है। रखा क्यों है भी? अगर ना रखे है तो कोई वजह भी होगी। नाम रखा क्यों? अलीयुन उश्तुक्का मिनल अली, इसलिए कि मेरा नाम भी अली है। मेरा नाम भी अली है, इसका नाम भी अली है। अर्श पे मैं अली, फर्श पे ये अली। और अब अगर कोई मुझे देखना चाहता है, वैसे तो दिखाई देता नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मेरी ज़ियारत करना चाहता है तो क्या करे? फलयंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। वो अली का चेहरा देख ले। अल्लाह का पाक कुरान खामोश कुराने। बिस्मिल्लाह। अल्लाह का पाक कुरान खामोश कुराने। नबी अली पाता तक कुराने
बिस्मिल्लाह मिलके जवाब दियो अल्लाह दे पाक कुरान दा जवाब हासिल करो कुल्ला ईमान नाच के मिलके हैदरी बिस्मिल्लाह फन अन्नज़रु इला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। इन सारी इबादतों को बचाने वाला हुसैन है। इन सारी इबादतों को, रियाजतों को बचाने वाला हुसैन है। दो अमल जिंदगी में कभी ना भूलना और इस पे कभी सौदा भी ना करना। अली की विला, हुसैन की अज़ा, ये दोनों ही तेरे लिए बायस निजात है। विलायत अली भी और अज़ाए हुसैन भी। इज्जत हुसैन की कसम है, इस दीन को बचाते बचाते हुसैन का सारा घर लुट गया है। मुसलमान अल्लाह जाने क्या सोचता है और कैसे सोचता है। मुझे तेरी सोच पे हैरानगी है कि ज़हरा का घर लुट गया है और तू बैठ के फतवे लगाता है। मातम में न जा, जलूस में न जा। कहले सुन्नत दे काल में दीन नेट ते मजलिस चली होती, उस दो जुमले आखे ने ते कमाल कर देती उस बंदे ने। उसका कह तू मुसलमान है ना, कि तेरा हक के 10 मुहर्रम नूं अगर तू जलूस नहीं ना जा सकिया, अपने घर ठंडे पानी की सबील ला के ना ते अपनी औलाद नूं पिया के आखी, मौला हुसैन कमी दा नजराना कबूल कर, मैं तेरे असगर वास्ते पानी लैके नहीं अपड़ सकिया। वो कहता कम से कम अर्शियों को पता तो चले ना कि ये यजीदी का घर नहीं है, हुसैनी का घर है। असल में मुसलमान को इस तारीख का इल्म नहीं है कि ज़हरा के घर का नुकसान कितना हुआ है। वो अंदर में जिन्ना साक ऊना सेक, गैर को क्या पता कि ज़हरा का घर कितना कीमती था। अगर जानते होते तो क्या 3 दिन का प्यासा हुसैन करबला में ज़िबह कर देते? यही तो बात है, जानकर नहीं पहचाना। 2 जुमले मैंने बयान करने हैं मसाइब के, क्योंकि इसलिए जरूरी है कि जो शाम से आती है वो फजाइल सुनने नहीं आती, वो उस हसरत को लेके आती है। क्या हसरत? कि जिसको भाई की लाश पे भी नहीं रोने दिया गया, उस हसरत को लेके आती है, शाम छोड़ती है। और 3 बीबियां आती हैं, इज्जत चादर ज़हरा की कसम है। एक शाम छोड़ के आती है, एक जिंदान छोड़ के आती है, एक बकिया छोड़ के आती है। हर मजलिस में जहां जहां मजलिस अज़ा हो रही होती है और तेरा आंसू गिरने नहीं देती, ज़हरा अपने रुमाल पे ले लेती है। ज़हरा अपने रुमाल पे ले लेती है। मजलिस खत्म हो जाएगी, शाम ढल जाएगी, लोग घरों को चले जाएंगे, लेकिन ये हुसैन की उजड़ी बहनें और बेटियां घर नहीं जाएंगी। रात उसी पिंडाल पे बैठ के ना छोटी बेटी ज़हरा की अम्मा से पूछेगी, अम्मा वहां बैठ के एक आजादार हाय हुसैन कर रहा था, अम्मा इसे किसी ने पत्थर क्यों नहीं मारा? बकिया वाली बीबी कहेगी तू पत्थर क्यों मारे, तेरे हुसैन के आजादार हैं। का अम्मा फिर जिस बाजार में मैंने या हुसैन किया है, ये मेरा सर देख आज तक जख्मी है, आज तक मेरा सर जख्मी है। और ये सर को जख्म लगने पता कहां से शुरू हुए? शाम के रस्तों से जख्म खाती खाती जिंदान में आ गई। और तारीख कहती कि जब काफिला करबला से लुट के चला था,
64 बच्चे थे बीबियों के पास, लेकिन जब शाम के जिंदान में पहुंचा है सिर्फ 6 बच्चे बाकी बचे थे। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ कि सवाल करो कि मौलाना वो बाकी बच्चे गए कहां? मेरे 12वें आका ने ज़ियारत नाहिया में एक सलाम कहा है, मेरा सलाम हो करबला वाली उन माओं को जिनको सारी राह बच्चे पकड़ के बैठे रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सारी राह बच्चे पकड़ के बैठे रहे। कुलिया है, बच्चे को मां पकड़ती है, लेकिन करबला की माएं मजबूर इतनी थीं कि बच्चों को पकड़ नहीं सकी। हाथ बंधे थे, सवार कराई गई। जब सवारी चलती थी सुस्त होती थी, ये जालिम ताजियाने मारते थे। सवारी दौड़ती थी, बच्चे का हाथ छूटता था, बच्चा मां की तरफ देखता था और मां एक ही जुमला कहती थी, जा मेरे बच्चा अल्लाह के हवाले। बच्चा गिर जाता, लाश पामाल हो जाती। बीवियों के बैन बुलंद होते। करीब से एक मखदूमा की आवाज आई, बेटियों रो मत, मैं ज़हरा तुम्हारे साथ साथ चलती हूं। अजरुकुम अल्लाह, मैं ज़हरा तुम्हारे साथ साथ चलती आ रही है। अल्लाह जाने कितने बच्चे जो रास्ते में ही शहीद हुए हैं। जिंदान में पहुंच गए। जिंदान ऐसा कि छत नहीं थी, सारा सारा दिन सीधी धूप पड़ा करती थी। और इसलिए जब ये काफिला लुट के वापस मदीने पहुंचा है तो बहनों को भाई ने नहीं पहचाना। बहनों को भाई ने पहचाना नहीं है। जिंदान में आ गए अली की औलाद। अब्दुल्ला इब्न सईद कहता है कि मैं शाम के जिंदान के करीब से गुजरा, दरवाजे पे कैदी देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। सवारी से नीचे उतरा, कैदी को कहता है, कैदी मेरा सलाम हो। कैदी, ये तू इतना खून क्यों रो रहा है? सज्जाद कहते, तुझे पता नहीं जिन बाजारों से गुजर के हम आए हैं। अच्छा, कैदी कहां का रहने वाला है? आवाज आई, मिनल मदीना तो मुहम्मदिन। जब मदीना मोहम्मद का नाम आया ना, उस वक्त अब्दुल्ला कहता है, तू मेरे पीरों के शहर का है। सज्जाद कहते, बस मजीद न रो न रोला, अपना मकसद बयान कर। वो कहता है, मेरी मन्नत है मेरी बीवी की, हर जुमेरात कैदियों को खाना खिलाती है, अगर इजाजत हो तो खाना ले आए। सज्जाद कहते, जब काफिला लुट के चला था ना, सालार में नहीं था, सालार मेरी फुफ्फी थी, पूछ के बता सकता हूं। सज्जाद अंदर आए। अब देखना, जो रोने आए हो ना, मंजर मैं बयान करूंगा और रोना आपने है। सज्जाद जिंदान में आए, आवाज दी, फुफी अम्मा, फुफी अम्मा। मुद्दत के बाद अली की बेटी ने आसमान की तरफ देखा। तुसा सुन लिया, मैं पढ़ देता है। मुद्दत के बाद अली की बेटी ने आसमान की तरफ देखा। कहा मेरा बेटा सज्जाद, बता अम्मा कोई शाम का रहने वाला है? वो कहते हैं कि मेरी बीवी की मन्नत है, हर जुमेरात कैदियों को खाना खिलाती है, अगर इजाजत हो तो खाना आ जाए। सैयदा कहती है, सज्जाद कोई ऐसा भी है जो हमें खाना पूछ रहा है? हमें तो शाम तक किसी ने पानी नहीं दिया। अच्छा, सज्जाद उसे कहे खाना ले आए, लेकिन उसे बता देना हम सैयद है, सदका नहीं खाते। अजरुकुम अल्लाह, हम सदका नहीं खाते। तवज्जो कीजिएगा, बस सदका नहीं खाते। सज्जाद आए, कहा जा ले आ खाना, लेकिन हम सदका नहीं खाते। वो जल्दी से घर गया, अपनी जौजा से कहते, खाना तैयार कर, मैं जिंदान में बड़े अजीब कैदी देख के आया हूं। उन्हें खाना खिलाया कि अल्लाह तेरी मन्नतें मुरादें पूरी करेगा। उसने खाना तैयार किया। शाम ढली, कनीज को साथ लेके मशल पकड़ के आई, जिंदान पे आई। सज्जाद ने रास्ता दिया। अब्दुल्ला की बीवी अंदर गई, जमीन पे खाना रख के ना अली की बेटी का चेहरा देखकर कहती, बीबी लगता है तुझे किसी ने बड़ा मारा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, लगता है तुझे किसी ने बड़ा मारा है। सैयदा कहती है, ना पूछ, जिन बाजारों से गुजर के मैं आई हूं, दुआ कर किसी की मां बहन उन बाजारों से दरबारों से गुजर के ना आए। अच्छा बीबी कहां से आई है? कहा करबला से। कहा अच्छा,
तो करबला से तू कैसे आई है? सैयदा कहती हैं वीर मरा के आई हैं। अच्छा, सैयदा कहती तू अपना मकसद बयान कर। अब्दुल्ला की बीवी कहती है मेरी मन्नत है, हर जुमेरात कैदियों को खाना खिलाती है, खिलाती हूं, इजाजत हो तो खाना कबूल कर। अली की बेटी कहती है मन्नत किस बात की है? वो कहती है बचपन में बीमार हो गई थी, इलाके के तबीबों ने कहा था मेरे बाप से तेरी बच्ची को शिफा नहीं मिलेगी, अगर इसकी शिफा चाहता है ना इसे मदीने ले जा। आप जो मसाहब सुनने बैठे हो, इसे मदीने ले जा। मेरा बाबा मुझे अपने शानों पे बिठा के मदीने ले गया। उस वक्त मदीना आबाद था, आज का पता नहीं। उस वक्त मदीना आबाद था, मैं गया, मेरा बाप ने जाके सलाम किया। करीब एक 3 साल का हुसैन बैठा हुआ था। तो तवज्जो नहीं की थी, मैं जुमला कह देता है। 3 साल का हुसैन बैठा हुआ था। मेरे बाप ने हाथ जोड़ कर कहा या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची की शिफा के लिए दुआ करें। उस वक्त रसूल ने हुसैन के सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा इस बच्ची के लिए दुआ कर, इससे शिफा हो जाएगी, कभी तेरे काम आएगी, कभी तेरे काम आएगी। उस वक्त हुसैन ने दुआ की थी, मुझे शिफा मिल गई थी। मैंने मन्नत मांगी थी जब कभी अपने घर वाली हो जाऊंगी ना, हर जुमेरात कैदियों को खाना खिलाऊंगी। कह दिन मेरी मन्नत है क्या, ये खाना खा और दुआ कर अल्लाह मेरे हुसैन को सलामत रखे। कह दिन ये खाना खा और दुआ कर अल्लाह मेरे हुसैन को सलामत रखे। ये कहना था। अली की बेटी ने सर पे मातम किया और रो के कहा पहचान, मैं उजड़ी उसी हुसैन की बहन हूं। 10 मुहर्रम आशूर का दिन, करबला में 3 दिन का प्यासा तेरा हुसैन मारा गया है। सयालम नजीना जलम। क्या बात।